Assalamu alaikum students. We have started chapter number 3 which is about motion and force. Now we have to discuss about the new topic which is velocity. Velocity क्या है जी? The time rate of change of displacement of a body is known as velocity. Velocity भी आप लोग previous classes में पढ़ चुके होंगे. Velocity क्या होती है? Rate of change of displacement. ठीक है, means change of displacement ओवर टाइम आ जाता है आपके पास वेलोसिटी. v से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. अगर आप देखें v इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी है, तो डेल डी आपके पास किसको शो कर रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को. और डेल टी किसको शो कर रहा है? चेंज इन टाइम को. अगर यहाँ से आप इसका यूनिट फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाता है? मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ जाता है मीटर और टाइम का यूनिट आ जाता है सेकेंड. और यहीं से अगर आप इसकी डायमेंशन डिराइव करें तो ये आ जाता है एल टी माइनस वन. ठीक है ना, मीटर्स में आपके पास आ जाएगा. मीटर्स हैं तो ये लेंथ के यूनिट में आता है, तो इस वजह से कैपिटल एल आ जाएगा. और टाइम आपके पास क्या होता है? कैपिटल टी, तो ये आ जाता है एल टी माइनस वन. ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, मीन इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. अब आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पे. ठीक है, मे बी ये आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ये आपके न्यू टर्म है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम. ठीक है, जब हम लोग रेशियो ले लेते हैं किसकी? टोटल डिस्प्लेसमेंट की और टोटल टाइम की, जितना कवर हुआ है उसको हम लोग कह देते हैं एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, और साथ सबस्क्रिप्ट में आ जाता है av. ये एवरेज को शो कर रहा है. या आप लोग यूं भी लिख सकते हैं कि इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं. ठीक है, v को ये हम लोगों ने पैरेंथेसिस में लिख दिया, तो ये एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा है. मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. ठीक है, जितना टाइम लगा है डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, तो ये आ जाती है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे. ये तो आपके पास टोटल आ जाता है ना, टोटल टाइम लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे. लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस है वो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे. सपोज आपके पास टोटल टाइम है 10 सेकेंड. ठीक है, लेकिन आप 2 सेकेंड पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं और उसको टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस आएगी. ठीक है ना, किसी भी एक इंस्टेंट पे. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं INS, मीन्स इंस्टेंटेनियस को जो शो कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है लिमिट. लिमिट आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी हो. लिमिट किस चीज़ को शो कर रही है? लिमिट टाइम को की अप्रोचमेंट को शो कर रही है. मीन्स लिमिट है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. डेल्टा किस चीज़ को शो कर रहा होता है? डेल्टा शो कर रहा होता है चेंज को, जब आपके पास टाइम में चेंज बहुत स्मॉल है. ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने ले लिया है डेल टी. ठीक है, स्मॉल टाइम को शो कर रहा है. तो ये आपके पास जब अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, मीन्स जीरो नहीं होता, इतना स्मॉल हो जाता है कि जीरो को अप्रोच कर रहा होता है. तो उस टाइम पे जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेट फाइंड करते हैं या रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाती है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली. ठीक है, तो इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये भी बन सकती है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी ओवर डेल डी ओवर डेल टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. ठीक है, तो इसको अगर आप मैं सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूँ तो ये अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इस साइड पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई है और ये आपके पास आ गया है टाइम. ठीक है, तो ये मैंने एक कर्व बनाई है. तो इसमें अगर आप इस किसी भी टाइम पे आप लोग मेजर करते हैं वेलोसिटी, तो ये आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, और इसके दरमियान सपोज ये एक पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है, इन दोनों के दरमियान जो टाइम है, ठीक है, उसको मैं कह रही हूँ डेल टी. और ये अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को, मीन्स इतना स्मॉल है कि ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ.